बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल मैं आपको 3 टेंसेस के बारे में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बता चुका हूँ। वो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज जो है वो तीसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे कबल के मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी बता चुका हूं कि सब्जेक्टिव केस अगर आई हो तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है। अगर सब्जेक्टिव केस वी हो तो अस बनता है। अगर यू तो इसका ऑब्जेक्ट यू ही बनता है। दे हो इसका ऑब्जेक्ट देम बनता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है और शी का हर। ये इसलिए ताकि आपको दोबारा ज़हन नशीन हो जाए कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या असूल है। तो आज ये सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, जिनको हम पॉजिटिव भी कहते हैं और क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ही इज़ टेलिंग ए लाई। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये टेंस कौन सा है। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम या आर लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ए स्टोरी है, तो ए स्टोरी का ए स्टोरी ही बनेगा। ए स्टोरी, आगे हेल्पिंग वर्ब इज और आगे बीइंग का अज़ाफ होगा। बी के साथ ये आईएनजी लग जाता है तो बीइंग बन जाता है। अ स्टोरी इज बीइंग और असल वर्ब जो है वो टेल है, तो टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। और इस तरह हस्बे साबिक बाई लगाकर ही का ऑब्जेक्ट हिम बनता है, तो ये बनेगा अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाई हिम। इस तरह अब सेकंड में आ जाए। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम आता है और इसके बाद बीइंग का इजाफा करना है आपने। और असल वर्ब जो है वो वेट है, तो वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड। और इसके बाद वेटिंग के बाद फार जो है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो होती है वो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पैसिव वर्ब बनाना है तो वेट वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ही रहेगी। वेटेड, फॉर, आगे बाई लगाकर और यू का ऑब्जेक्ट यू ही बनेगा। इस तरह नीचे आ जाए। द बेगर इज नॉकिंग एट द डोर। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो दी डोर है, तो दी डोर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो दी डोर ही बनेगा। दी डोर, आगे हेल्पिंग वर्ब इज, आगे बीइंग का इजाफा करोगे। इज बीइंग असल वर्ब जब वो नॉक है, इसकी थर्ड फॉर्म है कि नॉक्ड। और प्रेपोजिशन के साथ भी आ रही है, इसके साथ ही रहेगी। नॉक्ड एट बाय द बैगर, बाय द बैगर, ये हो गया। अब नीचे की तरफ देखें। शी इज़ लविंग हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे से प्यार कर रही है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है चाइल्ड नहीं है, हर चाइल्ड है ये। तो हर चाइल्ड का जब अब सब्जेक्ट बनाएगा तो हर चाइल्ड ही आएगा। हर चाइल्ड, आगे हेल्पिंग वर्ब इज और बीइंग का इजाफा होगा। और असल वर्ब जो है वो लव है, तो लव की थर्ड फॉर्म लव्ड। आगे बाई लगाकर शी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, फुल स्टॉप। अब नीचे है आई एम टीचिंग माई क्लास, मैं अपनी जमात को टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फिर क्लास नहीं है, माई क्लास है, तो माई क्लास का जो सब्जेक्ट बनेगा माई क्लास ही बनेगा। माई क्लास, आगे हेल्पिंग वर्ब इज, बीइंग का इजाफा होगा। और असल वर्ब जो है वो टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म टाट, TAUGHT, टाट बाई। तो मी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा मी। ये बेटे ये तरीके थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंस के बारे में। अब इन्हीं को अगर मैं आपको ये कहूँ कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो इसका तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगा दिया जाता है, इतना ही फ़र्क होता है। तो ये बनेगा ही इज़ नॉट टेलिंग ए स्टोरी, लेकिन इसको जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए स्टोरी ही बनेगा, ए स्टोरी आएगा। आगे हेल्पिंग वर्ब इज, आगे नॉट का इजाफा करोगे इसमें, नॉट बीइंग, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाई, हिम का ऑब्जेक्ट बनेगा, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। ये यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, इसका सब्जेक्ट बनेगा आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम और नॉट का इजाफा करोगे, आई एम नॉट बीइंग, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, और पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ब के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो उसके साथ ही रहती है पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी। वेटेड फॉर बाय यू, ये हो गया। आप नीचे की तरफ देखिए, द बेगर इज नॉट नॉकिंग एट द डोर, फ़कीर जो है वो दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो द डोर है, तो सब्जेक्ट द डोर ही बनेगा। द डोर is the door is not being, knock की थर्ड फॉर्म knocked, preposition साथ ही रहेगी, knocked at by the beggar। ये हो गया। शी इज नॉट लविंग हर चाइल्ड, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हर चाइल्ड है, तो हर चाइल्ड रहेगा, चाइल्ड नहीं होगा, सिर्फ हर चाइल्ड, तो सब्जेक्ट बनेगा हर चाइल्ड इज, नॉट का इजाफा करोगे, आगे बीइंग, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, बाई हर, ये हो गया। अब इसका जो नेगेटिव बनेगा, आई एम टीचिंग माई क्लास, इसका नेगेटिव है आई एम नॉट टीचिंग माई क्लास। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो माई क्लास है, तो सब्जेक्ट माई क्लास ही आएगा। माई क्लास इज, नॉट का इजाफा करोगे और आगे बीइंग, इज नॉट बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई मी। बेटे ये थे कि जो मैंने सिंपल सेंटेंस लिखे थे, इनको आपके सामने मैंने नेगेटिव में तब्दील किया और उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका आपके सामने पेश किया। अब इसी जो ही इज टेलिंग ए स्टोरी, अगर मैं आपको ये कहूँ कि चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो इज ही टेलिंग ए स्टोरी बन जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो अब इसका आपने करना है, ऑब्जेक्ट जो है वह स्टोरी ही है, इस स्टोरी के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, इज को सब्जेक्ट बनने वाले सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, इज ए स्टोरी बीइंग टोल्ड बाई हिम, और इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपको आपके नंबर काट लिए जाएंगे। आगे आर यू नॉट वेटिंग फॉर मी, यह भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में तब्दील कर दिया मैंने। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, इसका सब्जेक्ट बनाओगे तो आई बनेगा। आई के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो एम आता है, एम को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखोगे, एम आई नॉट, आगे बीइंग का इजाफा करोगे। असल वर्ब जो है वो वेट है, वेट की थर्ड फॉर्म में आगे वेटेड, और यहाँ भी फॉर है प्रेपोजिशन, इसको साथ ही आएगा, फॉर यू का यू ऑब्जेक्ट आएगा।
और इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। आगे इज द बैगर नॉकिंग एट द डोर। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द डोर है। डोर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डोर ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज आएगा। इज को सब बनने वाले सब्जेक्ट से फिर लिखोगे। इज द डोर बीइंग नॉक, असल वर्ब जो है नॉक है, इसकी नॉक थर्ड फॉर्म नॉक्ड, और ये प्रेपोजिशन इसके साथ ही रहेगी। नॉक्ड एट बाय द बैगर। और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इज ही लविंग अ चाइल्ड। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हर चाइल्ड है, तो हर चाइल्ड का सब्जेक्ट भी हर चाइल्ड ही बनेगा। तो हर चाइल्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आएगा। इज को आप पहले लिखेंगे। इज द चाइल्ड, इज हर चाइल्ड, बीइंग, और असल वर्ब जो है वो लव है, इसकी थर्ड फॉर्म लव, बाई हर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क आएगा। और लास्ट जो सेंटेंस मैंने लिखा था आई एम टीचिंग माई क्लास, इसका जो इंटेरोगेट बनाया हेल्पिंग वर्ब को मैंने पहले लिखा है एम आई टीचिंग माई क्लास। तो इसमें माई क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई क्लास ही बनेगा। माई क्लास इज, और हेल्पिंग वर्ब इसके पहले आएगा माई क्लास के। इज माई क्लास बीइंग टॉट, और बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी, और इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क। बेटे ये थे प्रेजेंट, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जो सेंटेंस बताए थे वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बताए थे। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फिर मैंने हर सेंटेंस को नेगेटिव में तब्दील किया, फिर नेगेटिव के आपको पैसे बाद समझाए, फिर इसी को मैंने आपको इंटेरोगेटिव में तब्दील करने के लिए कहा, फिर इंटेरोगेटिव के अपने पैसे बाद बनाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई टेंस दिया हुआ है वो सिंपल दिया हुआ है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है चेंज इनटू नेगेटिव, आप आसानी से तब्दील कर सकेंगे। बात का चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, फिर आप इंटेरोगेटिव में तब्दील कर सकेंगे। और अगर आपको पैसेबाज बनाने के लिए कहा जाए तो आपको तीनों चीज़ें मैंने आपके गोशगुजार कर दी हैं। बेटे ये अपनी अपनी कापियों पर नोट करके इसको अच्छी तरह से नशीन करें। ये चंद दिनों तक एक्टिव पैसिव ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मज़ीद ऐसी बातें बताऊंगा जो नहायत ही आपके लिए मुफीद होंगी। तो खुदा हाफिज़। आइंदा कल जो है फिर यही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको बताऊंगा। खुदा हाफिज़।